आज के इस माहौल में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, ना तो लाइफस्टाइल सही रह गया है, ना खान पीन सही रह गया, ना रहन सहन सही रह गया है, ना एक्सरसाइज वगैरह कुछ सही रह गई हैं। ऐसे में अपने आप को फिट और हेल्दी कैसे रखा जाता है, ये मेरे से कई लोग पूछते हैं। जब मैं वॉक करने सुबह जाती हूँ तो हैरान होकर पूछते, आपके घुटनों में दर्द नहीं है? एक दिन एक लड़की बोली, आंटी जी कोई ना कोई दवाई तो खाते हुए ना आप? मैंने कहा नहीं भाई, मैं कोई दवाई नहीं खाती। उसको यकीन नहीं हुआ कि 75 की एज में आप दवा नहीं खाते हो, आपके घुटनों में दर्द नहीं है, कैसे? तो आज वही सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने आप को 75 की एज में कैसे हेल्दी रखती हूँ। मैं आज भी 6 से 8 किलोमीटर बहुत आराम से बिना कहीं भी रुके चल सकती हूँ। और ये नहीं है कि स्लो स्लो, बहुत अच्छी स्पीड पे चल सकती हूँ, मुझे थकान नहीं होती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इसका कारण है कि मैं आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अपनाती हूँ। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल क्या है? ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने किताब में पढ़ी और उस गाइडलाइन के ऊपर चलते चले गए, वो आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल नहीं है। आयुर्वेद एक 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 तरह का साइंस ही है जो हमें रहना सिखाता है हेल्दी तरीके से, जो हमें बताता है कि हम क्या करें दिन भर में, क्या खाएं दिन भर में, कि हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकें। ये रिजिड एक चीज़ नहीं है, एक लकीर नहीं खींची हुई है कि उसी लकीर पर नाक की सीध में आपको चलना है, ऐसा नहीं है। बहुत फ्लैक्सिबल है। आप मेरे अगर रूटीन को जानेंगे तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि आयुर्वेद बहुत फ्लैक्सिबल है, बहुत इजी है अपनाना। बस थोड़ा सा एक शुरू में कोशिश करनी पड़ती है कि ये आदत पड़ जाए। एक बार आदत पड़ गई तो आप अपने आप को उस डर्रे में ढाल लेते हैं और अपने आप को हेल्दी रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलिए मैं सुबह से शुरू करती हूँ। मैं क्या करती हूँ? आयुर्वेद कहता है कि आपको जल्दी उठना चाहिए। जल्दी का मतलब कितना जल्दी? अब अगर आयुर्वेद के हिसाब से माने तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मतलब 4 साढ़े 4 के बीच में उठ जाना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि ये रिजिड नहीं है, ये फ्लैक्सिबल है। तो ये आपको एक फ्लैक्सिबिलिटी देता है कि 4 बजे से 6:30 के बीच में आप जब भी उठते हो, इसका मतलब यू आर राइजिंग अर्ली। जिस टाइम पर आप पहले उठ रहे हो, मान लो आप पहले 7 बजे उठ रहे थे, अब 6:30 पे उठ जाओ। आप 6 पे उठ रहे थे तो और आधा घंटा पहले उठ जाओ। तो इस तरीके से आप अपने रूटीन को सेट कर सकते हो और उसको एक आदत बना सकते हो। आधा घंटा जल्दी उठना तो कोई मुश्किल नहीं होता है। मैं उठती हूँ 5:10 पे। उठने के बाद सबसे पहला काम होता है जाके फ्रेश होना, आंखों के ऊपर ठंडे पानी के छपके लगाना और टंग स्क्रैप करना, फिर उंगली से ब्रश करना। सुबह उठते ही मैं ब्रश नहीं करती हूँ, वो रेडीमेड ब्रश से नहीं करती हूँ, उंगली से ब्रश करती हूँ। ये मेरे 3 काम होते हैं सुबह उठते ही। ये करने के बाद मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ और वॉक के लिए निकल जाती हूँ। इसके बाद 5:30 से 6:30 में 1 घंटा मेरा अपना होता है, जिसमें मैं सिर्फ अपने लिए काम करती हूँ, बहुत सेल्फिश हूँ मैं। तो वो मैं वॉक करती हूँ, योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, जो भी करती हूँ, अलग अलग चीज़ें करती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ। 1 घंटा अपने ऊपर लगाती हूँ और उस 1 घंटे का फ़ायदा ये होता है कि मैं पूरे दिन भर के लिए मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर मैं दिन भर थकती नहीं। ये फिर मैं आने के बाद नहाया धोया, उसके बाद 8 से 9 के बीच में फिक्स है मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है और दिन भर के काम जो करने हैं वो शुरू हो जाते हैं। मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ, चाहे वो वॉशिंग हो, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो बर्तनों का काम हो, चाहे वो खाना बनाने का काम हो। मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। उसमें मेरा टाइम लगता है 2-2.5 घंटे, 12-1 बज जाता है। उसके बाद लंच मेरा होता है 1:30 से 2:30 के बीच में। रेस्ट जरूर करती हूँ, आधा घंटा लेटती हूँ। कभी कभी झपकी आ जाती, कभी नहीं आती, पर लेटती जरूर हूँ। और वो आधा घंटा जो है वो अगले टाइम के लिए, मतलब इवनिंग के लिए मुझे फ्रेश करता है और फिर मैं अपने शाम के काम में लग जाती हूँ। 3 से 4 बजे के बीच में एक बार कोई हर्बल टी पीती हूँ और एक बार हर्बल टी मैं सुबह पीती हूँ 10 से 11 बजे के बीच में। उसमें स्नैक्स में अगर लेना हुआ तो चना, भुना हुआ चना ले लेती हूँ, या तो लोटस सीड को रोस्ट करके वो ले लेती हूँ। ये मेरा स्नैक्स का हो जाता है। और फिर रात का खाना मैं खाती हूँ 7 और 8 के बीच में। मैंने 1-1 घंटे का फ्लैक्सिबल इसलिए रखा है कि कोई आ गया, 15 मिनट बैठा रहा, नहीं खा पाए, या कोई मैं कहीं गई हुई हूँ, घर नहीं पहुँच पाई तो नहीं खा पाई, तो 1 घंटा मैंने ये विंडो रखी हुई है। 7 से 8 के बीच में मुझे अपना डिनर करना है। बस मेरा हैवी होता है। फिर उसके बाद लंच भी मेरा हैवी होता है। उसमें दाल है, चावल है, सब्जी है और सैलेड होता है काफ़ी सारा। ये मेरा लंच हो गया।
इवनिंग में जो डिनर है वो मेरा हल्का सा होता है। ज़्यादातर मैं खिचड़ी खा लेती हूँ रात को, तो रोटी नहीं भी लेती हूँ। इस तरीके से ये हो गया मेरा खाने पीने का। एक्सरसाइज मेरी सुबह हो गई थी। तो क्योंकि मैं सारा दिन अपने आप को काम में बिजी रखती हूँ, मैं खाली बैठती नहीं हूँ, ना मुझे बैठना पसंद है, तो इसलिए शायद मेरे हाथ पांव काफ़ी चलते रहते हैं, और चलते हैं इसलिए बीमार नहीं होते हैं। अगर बैठ गए ना, अगर इनको ढीला छोड़ दिया, हाथ पांव से काम नहीं लिया, तो ये बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इनको काम की आदत है, हम इनको काम देते रहेंगे तो ये चलते रहेंगे। इसी तरीके से हमारे ब्रेन को भी काम चाहिए। ब्रेन को काम देने के लिए एक तो मैं आप लोगों के लिए ये रिसर्च करती रहती हूँ, कौन सा टॉपिक है, कैसे कौन सी घरेलू नुस्खा है, उसको कैसे ठीक से कर सकते हैं, कैसे ठीक से बना सकते हैं। बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, या आराम से ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, तो इसमें मेरा माइंड काफ़ी बिजी रहता है। फिर जो खाली टाइम होता है उसमें कुछ बुक्स पढ़ लेती हूँ। बुक्स ज़्यादातर मेरी आयुर्वेद से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड या ऐसी बुक्स होती हैं। थोड़ा बहुत सूदिंग सा म्यूज़िक भी सुन लेती हूँ। तो ये मेरा डेली रूटीन है जो मुझे फिट रखता है, जो मुझे सही रखता है। और मार्केट का मैं नहीं खाती हूँ। कभी हुआ बच्चों ने बहुत जिद किया तो एक आध बार चले गए। आयुर्वेद ये कहता है कि आपको अपने शरीर के जरूरत के हिसाब से खाना चाहिए। आपको अपनी प्रवृत्ति पता होनी चाहिए, आपकी प्रवृत्ति पित्त है, वात है या कफ है, उस हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। अगर जो चीज़ ज़्यादा है उसको बैलेंस रखने के लिए उसी हिसाब से खाना। और आयुर्वेद में ये सब दिया हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो इसका चार्ट बना के भी मैं दे सकती हूँ। मुझे अपनी प्रवृत्ति पता है, इसलिए मैं उस हिसाब से खाना खाती हूँ, हल्का फुल्का, और फिट रहती हूँ। उसके साथ कुछ एक टिप्स और भी अपनाती हूँ, जैसे मेरा इवनिंग डिटॉक्स। मैं शाम को सोने से करीब 1-1.5 घंटा पहले सभी गैजेट्स को साइड रख देती हूँ। ना आईपैड देखना, ना फ़ोन देखना, ना टीवी देखना, कुछ नहीं। अपने दिमाग को काम रखना है, शांत रखना है, ताकि नींद अच्छी आ जाए। डिटॉक्स, ये जो डिजिटल डिटॉक्स है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया तो स्ट्रेस बढ़ता है। मान लो आप सोने से पहले तक कोई ऐसी मूवी देख रहे हो जिसमें बहुत मार धाड़ है, तो आपको नींद बहुत देर से आएगी। आप अपने मेल चेक कर रहे हो, का जवाब आपने देना है, तो आप वो जवाब सोचते रहोगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी। तो 1-1.5 घंटा पहले ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कभी बहुत थक जाती हूँ या कभी मेरे को लगता है कि आज थोड़ा सा क्योंकि इंसान है, दिमाग में टेंशन है, तो मैं सोने से पहले अपने पैर के तलवे में सेसमे ऑयल यानी कि तिल के तेल की मालिश करती हूँ। उससे नींद बहुत अच्छी आती है, और जब नींद अच्छी आती है तो स्ट्रेस नहीं रहता है, और सुबह तक फ्रेश उठते हैं, तो काम करने की एनर्जी बढ़ जाती है। गर्म दूध पीने की मुझे आदत है। रात को मैं या तो हल्दी वाला दूध हुआ, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल ली, या तो सैफरन वाला दूध हुआ, या गर्म दूध मैं ज़रूर पीती हूँ। और दूध में कभी चीनी नहीं डालती हूँ, बिना चीनी का दूध पीती हूँ, और इससे भी नींद अच्छी आती है। नींद भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जैसे खाना ज़रूरी है वैसे नींद भी ज़रूरी है। तो नींद के लिए मैं ये काम करती हूँ। अब आती है बारी की आयुर्वेद हमें ये भी बताता है कि वीकेंड पे भी आपको आयुर्वेदिक तरीके से अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। तो उसमें क्या क्या है आयुर्वेदिक तरीका? वीकेंड पर आप अपने ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाओ। जैसे बॉडी मसाज है वो कर लिया, जैसे थोड़ा बहुत फेस मसाज है वो कर लिया, हेड मसाज है तेल से मालिश कर लिया। ये सब काम भी अगर नहाने से पहले किए जाएं, और उसके बाद हर्बल बाथ लिया जाए, मतलब नीम का पानी हो या कोई एसेंशियल ऑयल डाल के उस पानी से बाथ लिया जाए, तो बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। तो ये काम भी मैं करती हूँ। शायद ये छोटे मोटे काम जो हैं यही मुझे फिट रखते हैं, यही मुझे सही रखते हैं। अब आप कहेंगे कि इतना सब याद कैसे रखें? याद रखने में के लिए आपको शुरू अगर करना है तो एक प्लानर बनाना पड़ेगा। प्लानर में आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि आपने कितने बजे उठना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच कब करना है, कितनी देर तक आपने एक्सरसाइज करनी है, कितना आपने मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि आप घंटों घंटों बैठ के एकांत में बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़े थोड़े ब्लॉक्स में भी कर सकते हो। जो आपको 10 मिनट का टाइम लंच के बाद मिला उस टाइम भी आप कर सकते हो, आपको डिनर के बाद मिला टाइम उस टाइम भी कर सकते हो। मतलब आयुर्वेद बहुत फ्लैक्सिबल है, बस आपको करने हैं वो काम। कितना पानी पीना है, क्या खाना खाना है, अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से आप जान लेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नुकसान कर रही है तो दोबारा उसको क्यों खाना, भाई छोड़ दो उसको। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। तो अपने बॉडी का ध्यान रखना, बॉडी की आवाज़ सुना। आपका शरीर आपको बताता है टाइम टाइम पर कि आपने क्या करना है, आपको उसको क्या चाहिए। उसकी आवाज़ सुनो, उसकी आवाज़ को सुनकर काम करो, तो आप हेल्दी रहोगे। तो
तो ये मेरी दिनचर्या है, इस तरीके से मैं फिट रहती हूँ। बताइए मेरा फिट रहने का तरीका आपको सही लगा, पसंद आया? और अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने इनमें से क्या क्या चीज़ अपनाई, आपने अपनी सेहत को और अच्छा करने के लिए कौन सी चीज़ इसमें ऐसी लगी जो अपना लेनी चाहिए और उसको अपना के आपने करना शुरू कर दिया। देखिए, आयुर्वेदिक तरीके को अपना के देखिए, आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ही अपने आप में बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देगा। बीमारियों से तो आप बचे ही रहेंगे, एनर्जी बहुत बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी, आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ेगी और आप बहुत खुश रहेंगे। खुश रहते हुए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।